प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? किसी भी चीज को हम चाहे तो ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो करें, चाहे ऐसे कुछ वर्टिकल एंगल के साथ उसको थ्रो करें। अगर हम यहाँ पे खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो कैसे गिरेगा? इस तरह से ग्राउंड पे आके गिरेगा। ये क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसका दूसरा तरीका क्या है? हम यहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं, नीचे खड़े होके हम किसी चीज को इस डायरेक्शन में फेंकते हैं। ये ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये क्या करेगा? ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। तीसरा हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे खड़े हैं ऊपर, अब की बार हमने सीधा नहीं फेंका, यहां से ऊपर की तरफ फेंक दिया। अब क्या होगा? पहले ये ऊपर जाएगा फिर नीचे तक आएगा। ये तीनों क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब जो ये रास्ता कवर कर रहे हैं, ये रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ट्रेजेक्टरी क्या होता है? पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास दो तरीके हैं, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। इसका नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, वाई एक्सिस में नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को, कोई भी चीज है उसको हमने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना के ऊपर की तरफ थ्रो किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू। अब ये यहाँ पे जाके गिरेगा। इसके अंदर हमें तीन चार चीजें फाइंड आउट करनी है। पहला क्या है? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। सेकंड क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कितनी देर हवा में रहा। तीसरा क्या है? मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। पांचवा क्या है? वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। ये पांचों चीजें हमें इसके लिए भी फाइंड आउट करनी है और यही पांचों चीजें हमें इसके लिए भी फाइंड आउट करनी है। हॉरिजॉन्टल के लिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पहले चीज हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये इक्वेशन है y = mx + c, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को। x² / a² + y² / b² = 1, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? सर्कल को। y = kx², y किस पर डिपेंड कर रहा है? x² पे। इसी तरह से x k y², ये किसकी इक्वेशन होती है? पैराबोला की। तो y kx² होगा तो इस तरह का बनेगा, x y² बनेगा तो ये इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, यहाँ पे हमने बोला कि जब हमने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो हमने हॉरिजॉन्टल के साथ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया। क्या यही चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं कि ये एंगल यहाँ नहीं बन रहा, ये एंगल इसके साथ बन रहा है थीटा, तब भी हमको ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। हम इसके लिए फाइंड आउट करेंगे क्योंकि इसके लिए तो हम कर चुके, अब हमको इसके लिए करना है। इज इट क्लियर? अच्छा भाई, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी u है तो नोट करने वाली चीजें क्या है? वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, सेम रहेगी, ux ही रहेगी। वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन remains same throughout the projectile. जितनी देर मोशन रहेगी ये वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है, अगर हमने बोला u इनिशियल वेलोसिटी है तो x डायरेक्शन में कितनी होगी? ux। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? vx, और ये सेम रहेगी तो vx = ux। अब अगर चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 0, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, देन एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज आल्सो 0, क्योंकि जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। इज इट क्लियर? इसी तरह से y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इस केस में हमने y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0, बट यहाँ पे क्या है? कुछ ना कुछ वैल्यू है। ये कितनी वैल्यू होगी? uy, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? vy। इसमें कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा, तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन किसके बराबर होगा? जब हम इसको ऊपर थ्रो करते हैं तो ग्रेविटी नीचे लगती है और मोशन ऊपर है, दोनों चीजें अपोजिट डायरेक्शन में, एक नीचे एक ऊपर, तो माइनस साइन आ जाएगा। ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो एक्सेलरेशन = -g फॉर अपवर्ड मोशन, ऊपर की मोशन के लिए -g, और ay फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन इज g। क्या यहाँ से समझ में आया है? अब हमें क्या निकालना है? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है। देखो, इसके अंदर हमें पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है। पाथ के लिए हमें रास्ता चाहिए, और रास्ता कहाँ कहाँ है? एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है, तो हमें दोनों चीजों में डायरेक्शन चाहिए, दोनों चीजों में डिस्टेंस चाहिए कि इसने कितना रास्ता कैसे तय किया, राइट?
एक्स डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू वाई नॉट यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। पहले हम x डायरेक्शन को लेके चलते हैं। ए एक्स कितना है, एक्स नॉट, जब टाइम जीरो था, जब हमने नोट करना स्टार्ट किया, एक्स नॉट जीरो हो जाता है, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट हो गया जीरो हमारा, यू एक्स कितना है, तो यू एक्स को यू एक्स मान लिया, टाइम टी, टाइम भी नहीं पता, प्लस हाफ ए एक्स जीरो है, तो सामने वाली ये वाली वैल्यू जीरो हो गई। अब ये बच गया। अब देखो u ये है, थीटा ये है, तो u का कितना कंपोनेंट यहाँ होगा और u का कितना कंपोनेंट यहाँ होगा। तो ये याद रखो, जिन दो के बीच में एंगल बनता है वहां पे कोस आता है। इनिशियल वैल्यू u है, तो ये आ जाएगा u कोस थीटा, और ये क्या आ जाएगा u साइन थीटा। ठीक है, u x डायरेक्शन में कितना है, साइन थीटा, तो x इज इक्वल टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। इस t को यहीं पे रखो, इसको इस साइड ले आओ, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बाय यू साइन थीटा। ठीक है, अब ये t की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो y वाले में, देन y इज इक्वल टू वाई नॉट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि जब हमने टाइम स्टार्ट किया। यू वाई कितना है, अगर ये u साइन थीटा है तो y डायरेक्शन में कितना है, u कोस थीटा, u कोस थीटा इंटू टी, टी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी x बाय यू साइन थीटा, माइनस माइनस क्यों किया, क्योंकि देख पहले तो ये प्लस है, ये हाफ, एज इट इज ए वाई किसके बराबर है, अपवर्ड मोशन के लिए माइनस जी के बराबर है, तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, यू से यू कैंसिल, कोस बाय साइन क्या हो जाएगा, कोट, और y इज इक्वल टू कोट थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हमको क्या दिखता है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स स्क्वायर, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स स्क्वायर। तो ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा है, पैराबोलिक, हेंस द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। अच्छा, जो हमने ये किया है इसकी हेडिंग क्या बनेगी, जो ये टॉपिक किया है इसकी हेडिंग क्या बनेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए हम कर चुके थे, वर्टिकल के लिए हमारा आ गया पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें वेलोसिटी निकालनी है किसी भी पॉइंट पे। अगर हम ये लोकेशन देखें, ये पॉइंट देखें, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो जब हम इसको रिजोल्व करते हैं इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब एक्स और वाई में रिजोल्व करते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में ये आ जाता है यू एक्स और वाई डायरेक्शन में आ जाता है यू वाई। ये तो इनिशियल वेलोसिटी है। अगर हम यहाँ पे कहीं देखें तो कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। अब इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसका एक्स कंपोनेंट तो ये हो गया और इसका वाई कंपोनेंट ये हो गया, वी एक्स एंड वी वाई। अच्छा, ये हमको वेक्टर की नॉलेज से पता चलता है कि रिजल्टेंट हम किस तरह से निकालते हैं, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2 वी एक्स वी वाई कोस थीटा। जो रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर्स का वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और कोस थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, राइट। अब वेक्टर ए क्या है, वी एक्स, वेक्टर बी क्या है, वी वाई, तो इन दोनों का स्क्वायर कर दो, 2 ए की जगह वी एक्स, बी की जगह वी वाई, कोस थीटा कितना है 90 डिग्री। अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल 90, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो यहां से v क्या आ जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये वाला 0 और ये अंडर द स्क्वायर रूट। अब हमें पता है कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहती है, मतलब u x के बराबर रहती है, और x डायरेक्शन में कितनी थी, ये u cos थीटा है, तो यहाँ पे u sin थीटा थी, तो वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, v x का स्क्वायर, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई कितना है, u cos थीटा, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे। लेकिन यहाँ तो हमने ये कर दिया u sin थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी u sin थीटा है, यहाँ पे भी। ठीक है, एक हमारे पास फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तीनों फॉर्मूले हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। एट हाईएस्ट पॉइंट v कितना हो जाएगा, y डायरेक्शन के लिए 0 माइनस यू वाई कितना है, y डायरेक्शन में u cos थीटा है, तो u cos थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए वाई कितना है, ऊपर जाते टाइम माइनस जी, और मैक्सिमम हाइट कितनी है h, ये h है ना मैक्सिमम हाइट, इसका स्क्वायर खोल दो, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये माइनस का इज इक्वल टू माइनस 2g इंटू एच, माइनस से माइनस कैंसिल, h की वैल्यू क्या आ गई
यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। लेकिन हम तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे थे, ये क्या निकल गया? मैक्सिमम हाइट निकल गई यू साइन थीटा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती बट वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब हम ऊपर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है और नेट मोशन ऊपर है। जब हम यहाँ पे हैं, जब ये नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी नीचे है और मोशन भी नीचे है, दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वी वाई है मींस वेलोसिटी यहाँ तक समझ गया, वी वाई यहाँ तक। अब हमें क्या देखना है, नेट मोशन कहाँ हो रही है? जब नेट मोशन ऊपर की तरफ हो रही है तो ऊपर की तरफ कौन सा कंपोनेंट लग रहा है? यू कोस थीटा। तो वी वाई किसके बराबर आ जाएगा? यू कोस थीटा माइनस जीटी, राइट? क्योंकि यू कोस थीटा ऊपर जा रहा है, जीटी नीचे लेके आ रहा है, तो ये नेट मोशन आ जाएगी। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी कोस थीटा, ये इसकी वैल्यू आ गई और ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी कोस थीटा, ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई एट एनी पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि जब हमने इसको यहां से थ्रो किया, जैसे ही रिलीज करते हैं, रिलीज करने के बाद ये कितनी देर तक हवा में रहा नीचे गिरने से पहले, इस पूरे टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, द टोटल टाइम इन विच ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो मोशन है, एक एक्स डायरेक्शन में है, एक वाई डायरेक्शन में है। जब हम इसको यहां से थ्रो करते हैं, ये ऊपर जाता है और यहाँ पे आके एक बार रुक के फिर नीचे आना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो जो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये क्या है? इसकी मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट के ऊपर क्या होता है? वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 हो जाती है। ठीक है, इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है, एक हमारे पास फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तीनों फॉर्मूले हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। एट हाईएस्ट पॉइंट v कितना हो जाएगा वाई डायरेक्शन के लिए? 0 माइनस यू वाई कितना है? वाई डायरेक्शन में यू कोस थीटा है, तो यू कोस थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ए वाई कितना है? ऊपर जाते टाइम माइनस जी, और मैक्सिमम हाइट कितनी है? h। ये h है ना मैक्सिमम हाइट, इसका स्क्वायर खोल दो, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये माइनस का इज इक्वल टू माइनस 2g इंटू एच। माइनस से माइनस कैंसिल, h की वैल्यू क्या आ गई? यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। लेकिन हम तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे थे, ये क्या निकल गया? मैक्सिमम हाइट निकल गई। ठीक है, तो ये किसका है? मैक्सिमम हाइट। ये भी तो निकालना था मैक्सिमम हाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करेंगे? यहां से यहां तक जाने का टाइम निकालते हैं। तो इसके लिए हमने इक्वेशन लगा दी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए हम इक्वेशन लगाते हैं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, वाई डायरेक्शन के लिए। हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई कितना है? 0। यू वाई कितना है? यू कोस थीटा। ए वाई कितना है? ऊपर जाते टाइम माइनस जी इंटू टी। ठीक है, ये माइनस का है, इक्वल के साइड आएगा तो प्लस का, तो जी टी इज इक्वल टू यू कोस थीटा। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई? यू कोस थीटा डिवाइड बाय जी। ठीक है, टाइम आ गया। बट यहाँ पे एक चीज क्या है कि ये टाइम आया है इस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए। यहाँ से जब हमने इसको थ्रो किया तो जितने टाइम में ऊपर पहुंचेगा उतने ही टाइम में नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको वेलोसिटी दी थी इस डायरेक्शन में, तो उस वेलोसिटी के ऊपर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा था इसको, इसकी मोशन को अपोज करने के लिए कि ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन इसको रोक रहा है नीचे आने के लिए। तो ये किस वजह से कम हो रही है वेलोसिटी? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो जब ये यहाँ पहुंचा तब ग्रेविटी इसको कहाँ लेके आना चाहती है? नीचे। अगेन ग्रेविटी के अगेंस्ट काम होगा, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ऊपर जाने के टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, नीचे आने के टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, और ये दोनों बराबर होते हैं। अगर यहां तक का टाइम इतना है तो नीचे आने का टाइम भी इतना ही होगा, चाहे इसमें आप सेम ऐड कर दो, चाहे आप इसको सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे 1 + 1 2, तो टोटल टाइम आ जाएगा 2u cos थीटा डिवाइड बाय जी। कोई डाउट? ठीक है, अब इसके अंदर हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। हमारा रहता है हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है कि जहां से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया
जहां पे जाके ये गिरा एक्स डायरेक्शन में जो ये वैल्यू आई है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब क्या होगा कि ये रेंज किस डायरेक्शन में है, ओनली ऑन इन एक्स डायरेक्शन। वेलोसिटी डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस निकालना है तो v इंटू टी करना पड़ेगा हमको, तो डिस्टेंस निकालना है तो हमने v इंटू टी कर दिया। अब डिस्टेंस कहाँ है, ओनली इन एक्स डायरेक्शन, तो हमने r लिख दिया। तो वेलोसिटी कौन सी लेंगे, जो एक्स डायरेक्शन में है, तो ux। टाइम यहां से लेके यहां तक जाने का टाइम तो ये है, इसको हमने t लिख दिया। तो r कितना होगा ux, अब ux कितना है u sin थीटा, तो u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस t, t की वैल्यू है ये 2u cos थीटा g, और ये जी पूरे के डिवाइड में है। अब हमने क्या किया, इसको वो कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। u का u से मल्टीप्लीकेशन होगा तो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g, और जो ये फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, ये sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g। अब देखो, जब हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ किया था तब भी यही फॉर्मूला आया था रेंज का, वर्टिकल के साथ किया तब भी यही फॉर्मूला आया है। क्या इनमें भी सेम है या अलग अलग है, देखो देखो भाई, अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है कि हमको थीटा फाइंड आउट करना है, एंगल। पहले हम क्या करते थे, किसी भी चीज को ऐसे थ्रो करते थे और हम बोलते थे कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। उसके लिए हमने फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, मैक्सिमम हाइट का, रेंज का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, राइट। अब हमसे पूछा गया है कि ये एंगल क्या होगा जिसपे हम इसको थ्रो करें, तो ये जब ये ऐसा पाथ फॉलो करेगा तो ये मैक्सिमम हाइट h और ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज r, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। इज इट क्लियर। तो गिवन क्या है, h इज इक्वल टू r एज पर प्रॉब्लम, ठीक है। h का फॉर्मूला और r का फॉर्मूला हो रहा क्या है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाय 2g, और रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g। दोनों इक्वल है, g से g कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है। अभी हमने क्या लिखा था, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा लिखा था, तो साइन 2 थीटा की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू, इसकी जगह हमने वो वैल्यू पुट की 2 इंटू कोस थीटा साइन थीटा, कोई डाउट। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, 2 बार, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, 2 गुणा में 2 4 कोस थीटा बराबर है साइन थीटा। अब हमने क्या किया, इस कोस थीटा को यहाँ ले आए, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा, और ये किसके बराबर आ गया, 4। हमको थीटा फाइंड आउट करना है, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4, हमारा आंसर आ गया।